तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग हिंदी की स्वर यानी कि दोस्तों अ से लेकर के अ तक के स्वर की जो मात्रा होता है उसको प्रयोग करना सीखेंगे अक्षर पे। ठीक है, किस प्रकार से प्रयोग करते हैं मात्राओं को ये सिखाएंगे आपको। और दोस्तों इस क्लास में साथ ही साथ हिंदी के 12 खड़ी क से लेकर के ज्ञ तक को आपको जो है ना इस क्लास में याद करना और पढ़ना सिखाएंगे। तो दोस्तों आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप सब इस क्लास को अगर शुरू से लेकर के अंत तक देख लोगे तो आपको जो है ना हिंदी की मात्रा यानी कि अ से लेकर के अ तक की जो स्वर होता है उसका मात्रा जो होता है ना उसको प्रयोग करना आप सीख जाओगे। ठीक है, अक्षरों पे। और दोस्तों आपको जो है ना इस क्लास में याद भी हो जाएगा हिंदी 12 खड़ी क से लेकर के ज्ञ तक। तो चलिए आज के क्लास को बिना किसी देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आज के इस क्लास में हम लोग सीखेंगे अ से लेकर के जो अ तक मात्रा है तो उसका प्रयोग बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग अ से लेकर के अ तक जो स्वर है उसको हम लोग उच्चारण करते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों आइए सीखते हैं। ये होता है स्वर अक्षर अ, और ये होता है आ, ये होता है छोटी ई, और इसको हम लोग थोड़ा मतलब सिंपल वे में पढ़ते हैं जैसे पढ़ेंगे ई, और ये होती है बड़ी ई। ठीक है, तो बड़ी ई कहने का मतलब ये होता है इसका थोड़ा बड़ा उच्चारण होता है खींच करके ई। ये होता है छोटा ऊ, और इसको हम लोग छोटा ही उच्चारण करते हैं, थोड़ा ही उच्चारण करेंगे ऊ सिंपल वे में। ये होता है बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ है तो इसको हम लोग थोड़ा बड़ा उच्चारण करेंगे यानी ये खींच करके ऊ ए आए ओ औ अन या अम। ठीक है, अह। तो दोस्तों इस तरह से करके आप लोग जो है ना अ से लेकर के अ तक के स्वरों को उच्चारण करिएगा। ठीक है, आइए अब इसके मात्रा को समझते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों ये होता है अ। ठीक है, और इसका कोई भी मात्रा का चिन्ह नहीं होता है, लेकिन दोस्तों प्रत्येक व्यंजन अक्षर में इसका साउंड छिपा होता है। ठीक है, प्रत्येक व्यंजन अक्षर में क से लेकर के ज्ञ तक जो होता है ना अक्षर व्यंजन का, उस सारे अक्षर में ये अ का साउंड छिपा होता है। कैसे? तो यहाँ पे देखिएगा ये हो गया क। ठीक है, ये पूर्ण रूप से क है। ठीक है, और इसमें जब हम हलंत लगाएंगे तो ये आधा क हो जाता है। ठीक है, तो आधा क और जब अ मिलता है तब जाकर के बनता है पूर्ण रूप से क। ठीक है, वैसे ही दोस्तों ये देखिए ख है पूर्ण रूप से। ठीक है, और इसमें लगाएंगे हलंत तो ये बनेगा आधा ख ख, और यहाँ पे देखिए अ जोड़ेंगे तो ये बनता है पूर्ण रूप से ख। ऐसे ही करके सारे व्यंजन अक्षर में जो है ना अ का साउंड छिपा होता है। जैसे आपको उच्चारण करके बता रहा हूं मैं, ग, ग के आगे अ। ठीक है, यानी कि ग में पूर्ण रूप से अ आ रहा है। ठीक है, तो ग और अ मिल करके यानी कि पूर्ण रूप से ग बना है। तो यानी कि दोस्तों आपको यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि दोस्तों प्रत्येक व्यंजन अक्षर में अ का साउंड छिपा होगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे कंठस्थ हो गया। आइए अब हम लोग जानते हैं आ की मात्रा को। यहाँ पे देखिए ये होता है आ का स्वर, और ये होता है आ की मात्रा एक डंडी के रूप में। जैसे इसका प्रयोग कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो क है और क के आगे एक डंडी लगा है तो पढ़ेंगे इसको का का। ठीक है, ये छोटी ई की मात्रा होती है, छोटी ई की स्वर होती है, और छोटी ई की मात्रा इस तरह से होती है अक्षर के बाएं साइड से ऊपर से नीचे की तरफ झुकाव होती है। जैसे यहाँ पे देखिएगा क है और क के यानी कि बाएं साइड से इस तरह से लगी है छोटी ई की मात्रा, तो क के साथ में ई का साउंड आएगा की। थोड़ा इसको मतलब जो है ना थोड़ा ही खींच करके पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए बड़ी की मात्रा होती है, बड़ी के स्वर, और बड़ी की मात्रा दाएं साइड से लगती है अक्षर के। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ झुकाव होती है। जैसे यहाँ पे देखो क है और क के दाएं साइड में ये इसका मात्रा का चिन्ह है। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ झुकाव है तो पढ़ेंगे इसको की। बड़ी ई है, ठीक है, बड़ी है तो इसको हम लोग थोड़ा खींच करके पढ़ेंगे की। ठीक है, यहाँ पे देखो ये ऊ का स्वर होता है और ऊ का मात्रा नीचे लगता है। ठीक है, अक्षर की इस तरह से। जैसे यहाँ पे देखो क है, ठीक है, और क के नीचे से लगा है छोटे ऊ की मात्रा, तो इसको हम लोग थोड़ा ही उच्चारण करेंगे यानी कि थोड़ा ही खींचेंगे कू। ठीक है, यहाँ पे देखो ये बड़ा ऊ का स्वर होता है, और बड़ा ऊ का मात्रा इस तरह से होता है अक्षर के नीचे लगता हो। ठीक है, अक्षर के ये नीचे लगता है जैसे कि यहाँ पे देख रहे होगे। ठीक है, यानी कि जस्ट ऊ की यानी कि छोटे ऊ की मात्रा से उल्टा होता है। ठीक है, कू यानी कि बड़ा ऊ है तो इसको थोड़ा खींच करके ज्यादा पढ़ेंगे कू। यहाँ पे देखो ये ए का स्वर होता है और ए का मात्रा एक एकली के रूप में होता है। जैसे प्रयोग हुआ है क पे एक एकली, तो क के साथ में ए का साउंड आएगा के। ठीक है, यहाँ पे देखो अय का स्वर है और अय का मात्रा डबल एकले होता है यानी कि दो एकले ऊपर उठा होगा। जैसे यहाँ पे देखो क पे दो एकले उठा है तो पढ़ेंगे क के साथ में अय का साउंड कए। ठीक है, ओ की स्वर और ये होता है ओ का मात्रा। ठीक है, एक एकले और
एक डंडी के साथ उठा होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो एक डंडी सामने है तो हो गया का, और ऊपर है ओ की मात्रा, पढ़ेंगे को। क्या पढ़ेंगे? को। क के आगे एक डंडी, ऊपर एक किकली, तो पढ़ेंगे को। यहाँ पे देखो ये होता है औ का स्वर, और यहाँ पे देखो एक डंडी और दो ऊपर एकले उठा होगा। ठीक है, तो ये हो गया औ की मात्रा। यहाँ पे देखो प्रयोग हुआ है क, और क के आगे एक डंडी और ऊपर दो एकली है। ठीक है, तो पढ़ेंगे क के साथ में औ का साउंड को। ठीक है, यहाँ पे देखो अन या अम। ठीक है, इस बिंदु को जो है ना, ये देखिए अन की मात्रा होती है, और इस बिंदु को हम लोग आधा न और म के रूप में उच्चारण करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो क पे लगा है एक अनुस्वार, तो इसको पढ़ेंगे हम लोग कन या कम। ठीक है, यहाँ पे देखो अह का स्वर होता है ये, और अह का दो विसर्ग के रूप में होता है मात्रा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा समझने वाली बात है, ये दो विसर्ग को हम लोग जो है ना ह के रूप में उच्चारण करते हैं। क्या? ह के रूप में उच्चारण कीजिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखना क है और क के आगे लगा है दो विसर्ग, तो इसको पढ़िएगा ह के रूप में विसर्ग को। ठीक है, तो पढ़ेंगे कह। क्या पढ़ेंगे? कह। जैसे यहाँ पे देखो ख है और ख के आगे दो विसर्ग लगा है, तो पढ़ेंगे ख। ठीक है, ह के रूप में उच्चारण करते हैं विसर्ग को। तो दोस्तों इस तरह से करके जो है ना आप लोग बहुत ही अच्छे से जो है ना अ से लेकर के अ तक की मात्राओं को बहुत ही अच्छे से सीख लीजिएगा। ये आपको सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, हिंदी को लिखने में बहुत ही आपको ये हेल्पफुल मदद करने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों आइए अब हम लोग हिंदी 12 खड़ी क से लेकर के ज्ञ तक को आपको जो है ना याद करना सिखा देता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों क है। क्या है? ये है क। इस पे लगा है आ की मात्रा, तो पढ़ेंगे का। इस पे लगा है छोटी की मात्रा, तो पढ़ेंगे की। यहाँ पे लगा है बड़ी की मात्रा, तो पढ़ेंगे की। खींच करके पढ़िएगा। यहाँ पे लगा है छोटी ऊ की मात्रा क पे, तो पढ़ेंगे कू। छोटा है तो छोटा ही उच्चारण करेंगे। यहाँ पे देखो बड़ा ऊ की मात्रा लगा है, यानी कि बड़ा ऊ की, तो पढ़ेंगे थोड़ा बड़ा इसको उच्चारण करके कू। यहाँ पे देखो ए की मात्रा लगा है, तो पढ़ेंगे के। यहाँ पे देखो क पे आई की मात्रा लगा है, तो पढ़ेंगे कै। यहाँ पे ओ की मात्रा लगा है क पे, तो पढ़ेंगे को। क पे औ की मात्रा लगा है, तो पढ़ेंगे को। यहाँ पे देखो अन की मात्रा लगा है, तो पढ़ेंगे कन या कम। इस बिंदु को न और म के रूप में उच्चारण करते हैं। यहाँ पे देखो क है और क के आगे दो विसर्ग लगा है, तो पढ़ेंगे ह के रूप में इस विसर्ग को, तो पढ़ेंगे कह। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ख का 12 खड़ी। अब ख, खा, खी, खी, खू, खू, खे, खाए, खो, खाओ, खन या खम, खह, ग, गा, गी, गी, गु, गू, गे, गए, गो, गौ, गन, गह। ठीक है, घ, घा, घी, घी, घू, घू, घे, घाय, घो, घौ, घंग, घ। ठीक है, जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सब मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे आपको ही फायदा है दोस्तों। ठीक है, आपको जो है ना बहुत ही अच्छा इस पे वीडियो मिलेगा। ठीक है, जिससे कि आपको जो है ना हिंदी पढ़ने में बहुत ही ज्यादा सहूलियत होगी। तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा जरूर, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे यार। ठीक है, और साथ में बेल आइकन जो होता है उसको दाब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। इससे आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि दोस्तों जब भी क्लास करा करके अपलोड करूंगा तो आपके मोबाइल पे फटाफट पहुंचेगा और आप टकाटक पढ़ना सीखोगे हिंदी को। ठीक है, तो यहाँ पे देखो च का 12 खड़ी पढ़ते हैं। च, चा, ची, ची, चू, चू, चे, चे, चो, चौ, चंग, चह, छ, छा, छी, छी, छू, छू, छे, छय, छो, छौ, छंग, छह, ज, जा, जी, जी, जू, जू, जे, जय, जो, जौ,
जंग, जह। तो इस तरह से करके आप लोग जो है ना 12 खड़ी का उच्चारण कीजिएगा, ठीक है। तो आपका जो है ना उच्चारण सही होगा। तो यहाँ पे देखो झ का 12 खड़ी है, झ, झा, झी, झी, झू, झू, झे, झय, झो, झौ, झंग, झह, ट, टा, टी, टी, टू, टू, टे, टय, टो, टौ, टंग, टह, ठ। ये होता है ठठेरा वाला ठ, ठीक है। ठा, ठी, ठी, ठू, ठू, ठे, ठय, ठो, ठौ, ठंग, ठह, ड, डा, डी, डी, डू, डू, डे, डय, डो, डौ, डंग, डह। तो इस तरह से करके आप लोग जो है ना 12 खड़ी का उच्चारण कीजिएगा और अच्छा से उच्चारण कीजिएगा, तभी आपको जो है ना उच्चारण करना आएगा, ठीक है। जैसे मेरा उच्चारण हो रहा है वैसे ही कोशिश करिएगा उच्चारण करने का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ढक्कन वाला ढ है और इसका 12 खड़ी पढ़ेंगे। ढ, ढा, ढी, ढी, ढू, ढू, ढे, ढय, ढो, ढौ, ढंग, ढह, अड़, अड़ा, इड़ी, इड़ी, उड़ू, उड़ू, एड़े, अड़े, उड़ू, अड़ो, अड़ंग, अड़ह। त से होता है तरबूज, ता, ती, ती, तू, तू, ते, तय, तो, तौ, तंग, तह, थ, था, थी, थी, थू, थू, थे, थय, थो, थौ, थंग, थह। द, दा, दी, दी, दू, दू, दे, दए, दो, दौ, दंग, दह, ध, धा, धी, धी, धू, धू, धे, धय, धो, धौ, धंग, धह, न, ना, नी, नी, नू, नू, ने, नए, नो, नौ, नंग, नह, प, पा, पी, पी, पू, पू, पे, पय, पो, पौ, पंग, पह, ठीक है। आइए अब हम लोग फ की 12 खड़ी को पढ़ना सीखते हैं। फ, फा, फी, फी, फू, फू, फे, फय, फो, फौ, फंग, फह, ब, बा, बी, बी, बू, बू, बे, बै, बो, बौ, बंग, बह। तो आइए अब हम लोग भ के 12 खड़ी को पढ़ना सीखते हैं। भ से होता है भालू और इसका 12 खड़ी सीखो। भ, भा, भी, भी, भू, भू, भे, भय, भो, भौ,
भंग, भः, म, मा, मी, मी, मू, मू, मे, मै, मो, मौ, मम, मह। थोड़ा यार कलर चेंज कर ले, ठीक है, जिससे कि आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो कलर चेंज कर लिया हमने। य, या, ई, यू, यू, ये, ये, यो, यो, यंग, यह, र, रा, री, री, रू, रू, रे, रे, रो, रौ, रंग, रह, ल, ला, ली, ली, लू, लू, ले, लय, लो, लो, लंग, लह, व, वा, वी, वी, वू, वू, वे, वै, वो, वौ, वन, वह। ये होता है तालाबे स यानी कि सलजम वाला स, ये होता है मूर्धन स यानी कि षटकोण वाला स, और ये होता है दंत स, और दंत स से होता है सपेरा। तो दोस्तों इस तीनों को श का उच्चारण करते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी स का उच्चारण कीजिएगा। यहाँ पे पढ़िए 12 खड़ी इसका श, ये तालु से उच्चारण होता है, ये तालाबे स है ना, तो ये तालु से उच्चारण होता है। ठीक है, तो इसका 12 खड़ी हम लोग पढ़ेंगे। श, सा, शी, शी, शू, शू, शे, शय, शो, शौ। जब इसका उच्चारण आप करोगे ना, तो आपका जो जीभ है ना, वो तालु में जाकर के सटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो शन, शह, यहाँ पे देखो ये मूर्धन सा होता है, और जो आपका जीभ है ना, वो जा करके सीधे आपका जो मूर्धा है उसमें जा करके ये सटेगा जीभ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे स, शा, शी, शू, शू, शे, शय, शो, शौ, शंग, शह। इस तरह से पढ़ते हैं। ठीक है, मूर्धन स के 12 खड़ी। यहाँ पे आइए दंत स के 12 खड़ी को हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों बात समझने वाली है कि जो दंत स है ना, यानी कि आपका जो जीभ है वो जा करके जब उच्चारण करोगे तो जा करके डायरेक्टली सटेगी दांत में। ठीक है, जैसे इस तरह से स, सा, सी, सी, सू, सू, से, सय, सो, सौ, संग, सह। इस तरह से ठीक है पढ़िएगा, यानी कि सपेरा वाला स का 12 खड़ी। ह, हा, ही, हू, हू, हे, हय, हो, हौ, हन, हह। यहाँ पे दोस्तों एक बात समझने वाली है, ये जो छ आपको दिख रही है क्षत्रिय वाला छ है। ठीक है, और इसमें जो है ना आपको आधा क का उच्चारण करते वक्त यानी कि शब्द मिलेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिएगा क हो गया। ठीक है, और ये क्षत्रिय वाला छ, और इसमें आ की मात्रा, तो इसको आप पढ़ोगे कैसे? कच्छा नहीं पढ़ोगे। ठीक है, इसको पढ़ोगे कक छा, यानी कि दोस्तों इस छ से पहले आधा क का उच्चारण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात समझने वाली है, ये जो क्षत्रिय वाला छ है ना, ये जो क्षत्रिय वाला छ है, ठीक है, इसमें जो है ना आधा क, ठीक है, आधा क, और जब मूर्धन सा मिला है, क्या मूर्धन सा मिला है, यानी कि मूर्धा वाला जो मूर्धन सा होता है यानी कि षटकोण वाला सा, तब जा करके ये बनता है क्षत्रिय वाला छ। इसीलिए हम लोग किसी भी शब्द के यानी कि शब्द में देखते हैं छ को, तो उससे पहले आधा क का उच्चारण करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो कक छा,
कक्षा, ठीक है। इस तरह से पढ़िएगा तो आपको जो है ना बहुत ही आसानी होगा हिंदी को पढ़ने में समझ करके। तो आइए इसका 12 खड़ी हम लोग अब सीखते हैं। छ, छा, छी, छी, छू, छू, छे, छाए, छो, छौ, छंग, छह, त्र, त्रिशूल वाला त्र है, ठीक है। त्रा, त्री, त्री, त्रु, त्रु, त्रे, त्रय, त्रो, त्रौ, त्रंग, त्रह। तो इस तरह से करके आप लोग त्र के भी 12 खड़ी को बहुत ही आसानी से सीख लिए, ठीक है। आइए अब हम लोग ज्ञ के 12 खड़ी को पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए लास्ट अक्षर होता है यानी कि व्यंजन अक्षर में ज्ञ, और इसका 12 खड़ी किस तरह से पढ़ोगे तो यहाँ पे सीखो। ज्ञ, ज्ञा, गी, गी, ग्यूं, ग्यूं, ज्ञे, ज्ञाए, ज्यों, ज्ञौं, ज्ञान, ज्ञा। तो दोस्तों इस तरह से करके जो है ना आप लोग हिंदी के स्वर यानी कि अ से लेकर के अह तक की मात्रा जो होता है ना उसका प्रयोग करना आप लोग 12 खड़ी के रूप में या अक्षरों के रूप में सीख लिए हैं, ठीक है। किसी भी अक्षर आएगा और जो भी मात्रा आपको प्रयोग करना है उस पर कर लोगे, ठीक है। और दोस्तों आप जो है ना इस वीडियो के माध्यम से एक और सीखे हो हिंदी 12 खड़ी को पढ़ना और उच्चारण करना, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस क्लास से आपको क्या क्या सीखने को मिली है प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। और दोस्तों आपको जो है ना हिंदी पढ़ने और लिखने से रिलेटेड ऐसे ही मजेदार कंटेंट चाहिए यानी कि वीडियो चाहिए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिएगा लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर दाब करके नोट यानी कि उसको काला कर दीजिए, काला कर दीजिएगा तो वो सब्सक्राइब हो जाएगा। और आप काला कर दिए होगे ऑलरेडी, वहाँ पे काला होगा तो वो सब्सक्राइब होगा, ठीक है। वहाँ पे आपको काला दिख रहा होगा तो वो सब्सक्राइब होगा, वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। देखिएगा जस्ट उसके सामने होगा, ठीक है, घंटी, उस पर दाब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी क्लास करा करके अपलोड करूं तो आपकी मोबाइल पे है ना सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन जाए और आप घर बैठे हिंदी को बहुत ही आसानी से पढ़ना सीख पाओगे।